रमज़ान के बाद इलाक़े का ये शायद पहला मेरा प्रोग्राम है। ये तो मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। और ये बोलने की बात नहीं है, हर तकरीर में आप सुनते हैं, जितने भी जलसे हों वहाँ से ये पैगाम मिलता है हर किसी को कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बताया जाता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इबादत के लिए। मकसद यही है हमारी पैदाइश का, इबादत। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी भक्ति के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा करने के लिए पैदा किया है। इंसानों को बनाया अपनी इबादत के लिए, जिनों को बनाया अपनी इबादत के लिए। और कुरान करीम की उन आयतों को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, जितने भी चरिंद और परिंदे हैं, जितने भी हैवानात हैं, जितने भी जमादात हैं, ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते हैं। सब के सब मिलकर के अल्लाह ताला की तकबीर, तस्बीह, तहलील बयान क्या करते हैं। तुस्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना। कुरान कहता है, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंद हैं, जितने भी जमादात हैं, ये सब के सब अल्लाह की हमदो सना बयान करती है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तुम उनकी तस्बीहात को तुम जान नहीं सकते हो, तुम समझ नहीं सकते हो कि ये जमादात किस तरीके से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, ये चरिंद परिंद अल्लाह का नाम किस अंदाज से ले रही है, ये तुम समझ नहीं सकते हो। ये अलग सी बात है, लेकिन हाँ, तुम्हारी पैदाइश का मकसद बयान कर दिया। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये मकसद है। अब यही मकसद आदमी भूल जाए और सब कुछ करे, खाए पिए, कमाए, दौड़े भागे, सब करे, लेकिन जो असल मकसद है वो काम न करे, तो मेरे भाइयों आप बताइए उस इंसान का क्या वैल्यू है। मोबाइल है, इसका मकसद क्या है? मोबाइल का मकसद है कहीं से फोन आए तो भाई फोन रिंग, घंटी बजे और आपसे बात करा दे। अब इस मोबाइल से बात ही ना हो तो मोबाइल आदमी क्यों कर रखे? इस मोबाइल के अंदर कुछ भी आप कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन जैसे कोई आपको कॉल करे, सब कुछ वो ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़ देगा और डायरेक्ट उस कॉल को रिसीव करेगा और घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। ये अपना मकसद नहीं बोलती, मोबाइल मकसद नहीं भूल रहा है। इसका काम है एक दूसरे को संपर्क कराना, बात कराना। इस मकसद को वो भूल नहीं रहा है, बल्कि हर वक्त 24 घंटा ये एक्टिव रहता है कि मेरा मकसद एक दूसरे को जोड़ना। अब बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं मोबाइल से, लेकिन जैसे कोई फोन करेगा वो ऑटोमेटिकली उन तमाम ऐप को लॉक कर दे और डायरेक्ट घंटी बजनी शुरू होता है कि नहीं? गौर कीजिए, यही मकसद इंसान अगर समझ जाए, कारोबार करना हाँ करेंगे जरूर, शादी किया हो, बीवी से मोहब्बत है तो करेंगे जरूर, औलाद है, बच्चे, उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे जरूर, लेकिन अपनी औलाद के चक्कर में, अपने माँ बाप के चक्कर में, अपने भाइयों के चक्कर में, अपनी जमीनों जायदाद के चक्कर में हम इतना ना उसके अंदर गाफिल हो जाएं कि अल्लाह ताला ही को भूल जाए और अपने रब की इबादत करना ही तर्क कर दें, अपने रब को पूजना और अपने रब को याद करना ही भूल जाएं। मेरे भाइयों, एक मोमिन की ये पहचान नहीं हो सकती है, एक मोमिन की ये अलामत नहीं हो सकती है। मोमिन सब
मोहब्बत कर सकता है लेकिन अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। एक मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ज्यादा किसी की मोहब्बत ना हो। और जब मोहब्बत अल्लाह की हो तो अल्लाह की इताअत भी होनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी भी होनी चाहिए। कुरान ने उसी को चीख करके कहा, इन्नमा काना कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। जब मोमिनीन को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, मर्द हो या औरत हो, अगर मोमिनीन को बुलाया जाता, सुनो आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको अल्लाह ने हलाल, इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, इसको अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। अन यक़ूलू समिअना, तो मोमिनीन की पहचान ये है, वो सुनने के बाद सिर्फ ये सुनते ही नहीं है बल्कि ये कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इसकी इताअत भी कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात भी मान रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। हाँ, आज से पहले हम इस मसला को जानते नहीं थे, लेकिन आज हमने इस मसले को जाना है, हमने रसूल के फरमान को हमने सुना है। आज के बाद हम ये काम तो किया करते थे, लेकिन रसूल का फरमान आ जाने के बाद आज से हम ये काम नहीं करेंगे। एक मोमिन की पहचान यही होनी चाहिए, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। लेकिन आज है मुसलमानों में, आज है मुसलमानों के अंदर ये इताअत, ये फरमा बरदारी, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात हम और आप मानते हैं? नहीं मानते। मानते हैं? आज जलसे ही को लीजिए, ये शुरुआत हो गई जलसों की। अभी जब मैं आ रहा था, लड़का और लड़कियों की भीड़ रास्ते में, मेरी गाड़ी वहां से यहां तक आने में आधे घंटे लग गए, इतनी भीड़। अब जलसा यहाँ है, बैठने के इंतजामात यहाँ है, और औरतों के लिए बाकायदा स्क्रीन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर पूरी तस्वीर मेरी दिखाई दे रही होगी। मेरे भाइयों, वहां नहीं औरतें हैं, लड़कों के साथ चिपक चिपक करके चल रही है, मर्द भी उसके अंदर शामिल है। यहां कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और कुरान की आयतें कानों से टकरा रही हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, ऐ मोमिनो यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तुम अपनी निगाहें झुका करके चलो, नजरें नीची करके चला करो, तुम अपनी नजरों को ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वल्लाह तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानता है, वो तुम्हारे यालमु खाइनतल आयुन, तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर, उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर। वो अल्लाह तो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ, अल्लाह तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है, जान भी रहा है, देख भी रहा है। जब एक काली रात में चलने वाली चोटी की आवाज को सुनता है और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे भाइयों जरा बताओ, तुम इतने बड़े हो और तुम्हारी हरकतों को क्या अल्लाह रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? मेरे प्यारे साथियों, ये तसव्वुर हमारे जहन में है ही नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं मौलाना अबुल कलाम सल्फी तकरीर कर रहे हैं, मौलाना तौहीद सल्फी तकरीर कर रहे हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम प्यार करें, चलो हम जलसों की नाजायज फायदा होता है। जलसे तो मेरे भाइयों तुम्हारी इस्लाह के लिए कराए जाते हैं, तुम्हारा बिगाड़ करने के लिए नहीं, और तुम्हें इंजॉय कराने के लिए जलसे नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे इस्लाह के लिए जलसे होते हैं, ताकि कुरान की आयतें सुनो और तुम्हारे दिल के अंदर जो जंग लगे हैं वो जंग खत्म हो जाए। कुरान इसी वजह से कहता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया जब मेरी आयतें पढ़ी जाती है तो तुम्हारा ईमान, मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है। लेकिन आज आयतें पढ़ी जा रही है, ईमान कहां बढ़ रहा है? अभी कुछ चीजें वायरल हो रही है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के अंदर जलसों के ताल्लुक से।
जलसों की इस्लाह कैसे, उसके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए। गाड़ी बहुत तेज चल रही है, अचानक ब्रेक मारेंगे, आप भी मरेंगे, सामने वाला भी मरेगा। अचानक आप बोलिएगा एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। धीरे धीरे माहौल बनाना होगा। बंगाल की तरफ चले जाइए, 1 बजे प्रोग्राम खत्म, 12-1 बजे बिल्कुल क्लियर। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, 12 बजे 11 बजे तक खत्म। बम्बई चले जाएं, 10 बजे खत्म। गुजरात 10-11-10 बजे बहुत खत्म। हमारे इलाके में चलो एक इजाजत है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कल का जो आने वाला दिन है वो आपका खराब नहीं होना चाहिए, या आने वाले दिन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से आप जलसे को कीजिए। जलसे का मकसद जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक तो पहला जलसे का मकसद ये होता है, जो मदारिस चलते हैं उसके लिए चंदा होता है, ऐलान किया जाता है। हम लोग तो बहुत बड़े नमाजी, दीनदार, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेजगार, बहुत बड़े हाजी और बहुत बड़े ये वो नहीं है, लेकिन कम से कम मदरसों को मजबूत अगर करें, शायद कि अल्लाह ताला आपकी इस अदा को पसंद कर ले और अल्लाह आपको बख्श दे। तो मेरे भाइयों, अगर माल से नवाजा है तो माल अल्लाह के राह में देने में कमी न करें। आज देख रहे हैं हालात हिंदुस्तान के अंदर, जलसों मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बाबरी मस्जिद तो ख़त्म। अभी मैं बनारस गया था, पता चला जब अभी मैं बनारस पहुंचा था कुछ हफ्ता पहले, 2-3 हफ्ता पहले, पिछले हफ्ता, वहां पे मुझे एक वकील ने बताया कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला सामने आने वाला है और ये भी लगभग मुसलमानों के हाथों से ये मस्जिद जाने वाली है। अभी मैं गया था और उसी दौरान मुझे बनारस के सेंट्रल जेल के अंदर जाने के अंदर इत्तेफाक हुआ, जहां पे एक मुद्दत और कई सालों से आपके दरमियान एक चहेते मुकर्रिर आया करते थे, साजिशों के शिकार हुए और यूट्यूब चैनलों ने उनको उस कैद तक, उस जेल तक पहुंचाया। यूट्यूब चैनलों ने। मैं बाकायदा मिला मौलाना जर्जीस हफीज़हुल्लाह से, मुलाकात मेरी हुई उनसे, उन्होंने पूरी दास्तान मुझे सुनाई, बताया, और कई कैदियों से मेरी मुलाकात हुई। वल्लाह बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। आप तकरीर कुछ करो, तस्वीर कुछ और लगा देते हैं, किसी के साथ भी ऐड कर देते हैं, मोदी को ये बोला, योगी को ये बोला, फला को ये बोला, फला को ये बोला, और बाकायदा वो इतनी वायरल हो जाती कि जो हमें जानता नहीं भी वो भी जानने लगता है। आप समझते नहीं है, आप 2 रुपया आपके इस चैनल से 2 रुपया आपको मिलेंगे, 10 रुपया मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और आप समझते हैं आज के दौर के अंदर ये उलमा, अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, नबियों के वारिस हैं। 20 साल पहले अहले हदीस उतना कोई जानता नहीं था। हम उस वक्त जामिया सल्फिया में भी नहीं पढ़ते थे। 1999-2000 की बात है, जब हम जामिया सल्फिया बनारस में पढ़ा करते थे। मौलाना जर्जीस हमारे इधर भी और इधर भी आया करते थे। उस वक्त धीरे धीरे लोगों ने अहले हदीस, हनफी, बरेली, देवबंदी इसको जानने की कोशिश की, बताया उसने। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत से मौलवी को बड़ी खुशी हुई, बहुत से लोगों को। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक मौलवी से चलता है, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसा से जल रहा है, एक खानदान दूसरे खानदान से जल रहा है। गौर कीजिए आप, हम और आप कैसे मुसलमान हैं।